हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अ, कुछ बच्चों को इंतज़ार है बुक्स का, मतलब मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों जो अपकमिंग बैच लेने वाले हैं। नई बैच है, नए बुक्स है और बुक्स में मेन क्या है, उस मैटर पे आपको आपके साथ थोड़ा-सा डिस्कशन कर। पिछली जो बुक्स है, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि यार बच्चों का कहना था, आप ही लोगों से मुझे फीडबैक मिला था कि सर जैसे आप लिखवाते हो, कॉन्सेप्ट्स होता है, एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, क्वेश्चंस होता है, फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो दिक्कत क्या होती है, सर एग्ज़ाम के समय ठीक है, कॉपी ठीक है सर, लेकिन काश एक ही जगह पे सारी समरी हो तो कितना मज़ा आएगा। उसी में एग्ज़ाम्पल्स भी हो और एक चीज़ और चाहते हैं सर, सारे चैप्टर्स की थ्योरी। आपने तो वैसे एक पेज में थ्योरी खत्म कर दिया था, मान लो सिक्योरिटाइज़ेशन है, तो आपका एक पेज में थ्योरी खत्म हो गया था। बट यार हमको पढ़ने के लिए और भी चाहिए, मतलब एक समरी फॉर्म में अगर मिल जाए सारे चैप्टर्स का मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन का भी थ्योरी, क्योंकि इस अटेम्प्ट में आया था, ऐसा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और हैंड रिटन हो तो और ही अलग मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने ना एक ये बुक बनाई, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको आने वाली है अगर आप बैच लेते हो तो। अब सीन ऐसा है कि ये वाली बुक्स आएगी, हैंड रिटन बुक्स। दैट्स इट। मतलब इसी में एग्जाम्पल्स है, इसी में थ्योरी है और इसी में कॉन्सेप्ट्स है। कैसे है वो ऐसे खोलकर बताऊँगा तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पीडीएफ है मेरे पास। और ख़ास बात ये है कि इसमें हमारा टारगेट था कि भैया मई 2026 में जो पेपर आया था, उसके हिसाब से कवरेज होना चाहिए था, तो वैसा मैं कवरेज आपको करके दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडेक्स सर, ये जो हैंड रिटन है, मैं आपको याद आ जाएगा, याद है मैंने ऐसा हैंड रिटन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, हाँ जी। यही जिन्होंने बैच ले रखा है, अगर मैं सीधी-सी बात करूँ तो ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। देख लो, पढ़ लो और कॉपी से मिला भी लोगे तो यही तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ था। बस प्रॉब्लम क्या थी कि ये लिखा, इसके बाद क्वेश्चंस आ गए, इसके बाद एग्ज़ाम्पल्स आ गए, फिर अगला कॉन्सेप्ट्स आया, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी सब फैला हुआ था। उसको बहुत कम पेजेस में अगर हम करके दे दें तो कितना मज़ा आएगा। फिर मैंने पीडीएफ बनाया था, आपको एग्ज़ाम से पहले शेयर भी किया था, पर इस बार मैंने उसको बुक्स के फॉर्मेट में कर दिया है। तो सपोज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि क्या है। अब यार इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ा और एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क, इन सब के फॉर्मूले एक ही जगह पे आ गए। हमें स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आ गया। अब सवाल ये है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है क्या? तो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास पहले एक ही क्वेश्चन बैंक का टारगेट था, अब इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, 2 क्वेश्चन बैंक है, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, मतलब पहले जैसा था वैसा है, क्वेश्चन कम नहीं हुए, क्वेश्चन बढ़ गए, एएफएम के पेपर के बाद। तो हुआ क्या, इसमें क्या सीन है, जब इस कॉन्सेप्ट को बुक को पढ़ोगे और ये सारे फॉर्मूले और इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करोगे, ठीक है? और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखना होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ नंबरिंग करके रखा है कि भई इनसे रिलेटेड एक बार ये पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना। ठीक ऐसे ही मैंने इनके सबके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट लिख दिया है। यही दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड है, वही चीज़ है जो आपकी कॉपी में लिखी है। अब सर इससे रिलेटेड अगर हमको कोई क्वेश्चन लेना है तो क्वेश्चन नंबर 2 इसकी ये पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। मतलब हर टॉपिक जो मैंने करवाया है, हर टॉपिक जो मैंने करवाया है, उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन लिख दिया। मैं जनरली क्या करता था कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ये करवाता था, ठीक? उसके बाद में क्वेश्चंस करवाता था, तो जो क्वेश्चन उसके बाद होते थे उसको मैंने यहाँ नंबरिंग करके रखा, पूरी बुक में इसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है? कैपिटल मार्केट लाइन पढ़ाता था, हर चीज़ वही है जो आपकी कॉपी में लिखा है, बस मैंने इसको इस तरह से समरी फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है? तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स नोट्स बने हुए हैं और इस तरह से मैंने एपीटी की थ्योरी लिख रखा है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और हमारा फेवरेट जो आ रहा है अगर देखोगे तो शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, सबका एक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने दे रखा है।
और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ दे रखा है, ठीक है? तो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट। और सर इसमें थ्योरी भी डाल दिया है कि यस, थ्योरी भी इसी में डाल दिया है। और जो एग्ज़ाम्पल्स हुआ करते थे, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स करवाता था, वो मैंने लास्ट में डाल दिया है कि यार टेंशन ही खत्म है, मैं आपको एक बार वो एग्ज़ाम्पल्स भी दिखा दूँ तो आपको समझ में जाए। अच्छा, थ्योरी सारी डली हुई है आपकी। बिज़नेस वैल्यूएशन में हम कैसे पढ़ते सर, ईवा पढ़ते थे, वैल्यू बिज़नेस गियरिंग ऑफ बीटा, और ईवा कैसे निकालते थे, ये सब प्रॉपर वे में लिख दिया है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के विषय में मैं लिखवाता था कि उसका क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं दिया है तो आरएफ को यूज़ करेंगे, ये सब जो मैं आपको लिखवाता था सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी? ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर क्या क्वेश्चन बैंक, क्या कॉन्सेप्ट बुक, प्लीज़ एक बार समझा दीजिए। हाँ, मैं आपसे कह रहा था एग्ज़ाम्पल के लिए। तो देखो एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको दिया करता था, बस ये टाइप था, जो टाइप था वो टाइप ही है। एग्ज़ाम्पल में तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, मुझे जो मेहनत करनी पड़ी वो कॉन्सेप्ट्स में मेहनत करनी पड़ी। आप इसको टाइप ही समझ लीजिए, कि ये टाइप ही फ़ॉर्मेट में है, ठीक है? ये वही एग्ज़ाम्पल्स है जो आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है? कुछ भी नया नहीं अगर आप सोच रहे हो कि नया, ठीक है? नया क्या है? नया है जो मैंने आपको थ्योरी डाल रखा है, नया क्या है मैंने कॉन्सेप्ट सब के सब एक ही जगह में दे दिया है, ठीक है? प्रॉपर वे में थ्योरी दे रखा है आपको तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत, ठीक है? तो ओके सर। और मैं आपको सीरीज़ ये याद है आपको? हाँ सर, ये आपने बना कर दिया था, वही तो चीज़ है भाई, सिक्योरिटी एनालिसिस जब मैंने कवर करवाया था, इसी तरह से डायग्राम वाले क्वेश्चन करवाया था। हाँ सर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बना कर दिया था, अब आपको इसकी एक बुक मिल गई है, बस इतना ही है। ओके, तो मुद्दे की बात ये है कि एक ये दिया है मैंने आपको, आपको जो बुक्स मिलेगी वो एक ये मिलेगी, दैट्स इट। और साथ में 2 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। और इसमें कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम्पल्स और थ्योरी है, बस। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं कहूँ रेगुलर बैच को क्या फ़ायदा, उनको तो मैं वैसे भी लिखवाता हूँ, इट मीन्स मैं इससे पढ़ाऊँगा नहीं आपको। मैं तो वैसे भी लिखवाने वाला हूँ। ये फ़ायदा कब देगी, जब जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाता हूँ, वो इसमें लिखा हुआ है। तो जब आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ने जाओगे ना, तो सब चीज़ एक साथ मिल जाएगा आपको। दैट्स इट। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। तो बुक्स को लेकर जो प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बता दिया। बुक्स में क्या-क्या आने वाला है और सर उसमें क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ कवर्ड है कि हाँ जी। सर मई 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसके क्वेश्चंस भी कवर्ड है कि हाँ जी। और सर थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कवर्ड है कि हाँ जी। अभी तक का सब कुछ मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।